हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। और आज के वीडियो की खास जो टॉपिक है वो है सीबीएसई क्लास 10th की एसएसटी में हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को। तो पॉलिटिकल साइंस में हमारा चैप्टर 6 ऑलरेडी वी हैड स्टार्टेड, वी हैड कंप्लीटेड द 2 पार्ट्स, 2 पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया, यानी ये तो टॉपिक का नाम नहीं है, लेकिन मोस्टली जो डिस्कशन है हमारे ही देश की राजनीतिक जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मल्टी पार्टी कैसे बनी है और किस तरह से नेशनल एंड रीजनल पार्टीज है, उसके फंक्शंस क्या है, रूल रेगुलेशन क्या है, सरकार में पार्टीज का क्या कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी कंट्री के लिए, ये हम लोग देखेंगे। जो आज का पार्ट है वो थर्ड पार्ट। तो टर्म 2 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देखते हैं लाइन बाय लाइन, जिससे कि आपके 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए काफी हेल्पफुल हो। इफ सेवरल पार्टीज compete फॉर पावर, अगर हर पार्टी अपनी अपनी ताकत दिखाना चाह रहा हो, बताना चाह रहा हो, एंड मोर देन 2 पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर, 2 या 2 से अधिक पार्टी सत्ता में आना चाह रहा हो जीत करके, आइदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और इन द अलायंस विथ अदर्स। तो 2 चीज़ें यहाँ पर आपको जानने के लिए मिल रहा है। एक तो अकेले कोई पार्टी हो, आप अभी भी कोई पार्टी के एग्जाम्पल ले सकते हैं जो सत्ता बनाने के लिए जिस राज्य की हो या पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, उसमें उसकी कंट्रीब्यूशन अकेले है, वो मैजिक नंबर जो भी हो वो उसको मिल जाता है, या नहीं मिलता है तो अलायंस, यानी अलायंस का हिंदी होता है गठबंधन, अलायंस विथ अदर्स। सो वी कॉल इट अ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इसी को हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम्स कहते हैं, जो अलायंस बनाता है। और हमारे देश में ये प्रचलन कहा जाए तो बहुत बार हुआ है, और आपके बुक में इसको कमिंग टू पावर, अलायंस और अलायंस विथ अदर वी कॉल एट इन मल्टी पार्टी सिस्टम। तो हमारे देश में ये अटल बिहारी वाजपेयी फर्स्ट टाइम 24 पार्टी को मिलाकर के सरकार बनाए थे। 24 पार्टीज की सरकार, 24 पार्टीज की सरकार। सो दस इन इंडिया वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो अभी तक हम लोगों ने देखा 2 टाइप्स की पार्टी, एक सिंगल पार्टी जो चाइना का मैंने एग्जांपल दिया था आपको, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का उसका नाम है उसकी पार्टी का। दूसरा एग्जांपल 2 कंट्री का आपके बुक में भी दिया हुआ है और काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, एक अमेरिका का और दूसरा इंग्लैंड का। और इंग्लैंड की पार्टी का भी नाम उसमें है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। तो 2 ही पार्टियां होती है, समटाइम्स ये पार्टी बनती है, समटाइम्स दूसरी लेबर पार्टी, समटाइम्स कंजर्वेटिव पार्टी, या हो सकता है रिपीट भी हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टियाँ हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टियां हैं, इसीलिए इसको मल्टी पार्टी कहा जाता है। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको ध्यान से समझिए। वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन कोलाइजन, बहुत सारी पार्टियां मिल करके कोलाइजन करते हैं, इकट्ठा होते हैं। व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम ज्वाइंट हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस एंड विनिंग पावर When several parties in multi-party system join hands for the purpose of contesting election, बहुत सारे पार्टियां मिल करके चुनाव लड़ती है, इलेक्शन एंड विनिंग पावर, इट इज कॉल्ड अलायंस विनिंग पावर, यानी सभी को कहा जाता है मिलजुल करके इन्होंने जीता और सरकार बनाया। अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं कि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार है, सिंगल पार्टी होने के बावजूद भी वो अलायंस है। एक पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, वो जितनी चाहिए उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए सीट ऑलरेडी उनके पास है, उसके बावजूद भी उन्होंने इलेक्शन के पहले अलायंस फॉर्म किया था, इसलिए लोगों को साथ में रखे हुए।
तो उनके साथ कोई कंडीशन नहीं है कि कोई रहेगा तभी उनकी सरकार चलेगी, नहीं भी अगर कोई साथ दे रहा है तो सरकार चलेगी, क्योंकि जितना चाहिए उनको, यानी आप ये भी जान लीजिए एज ए भारत के नागरिक होने के नाते कि संसद में यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए एमपीज लोगों की कितनी एमपीज की ज़रूरत होती है, 272 272 एमपीज चाहिए। जिस पार्टी को मिल गया ये मैजिक नंबर है 272, उसके बाद वो सरकार बना लेगा आराम से, उसमें कोई टेंशन नहीं है अकेले। तो अभी 300 प्लस सीट है बीजेपी को अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तो उसको कोई ये टसल नहीं है किसी से। स्टिल दे हैव ज्वाइंड, दैट इज कॉल्ड द विनिंग पावर ऑफ द अलायंस, विनिंग पावर, इट इज कॉल्ड एन अलायंस or a front. So for example in India there were 3 such major alliances in 2004। देखिए ये वाजपेयी जी का टाइम है, 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शन, दैट इज कॉल्ड द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, शॉर्ट में एनडीए इसको कहा जाता था और आज भी एनडीए का चलता है। दूसरा अलायंस बना यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, एंड लेफ्ट फ्रंट का भी एक तीसरा अलायंस बना, वो भी कई पार्टियां मिल करके नाम दिया उन्होंने लेफ्ट फ्रंट। द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इनएस्टेबिलिटी। अब देखिए यहां पर एक वर्ड बताया गया है, ड्रॉबैक है ये, इनएस्टेबिलिटी जो है वो ड्रॉबैक है मल्टी पार्टी सिस्टम का। कैसे ड्रॉबैक है, क्या खामियां है? डेमोक्रेटिक अलायंस यूनाइटेड, द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मेसी, मतलब कि बहुत ज़्यादा पार्टी होने से अपनी अपनी डिसीजंस को थोपा जाएगा। अगर किसी का थोड़ा सा भी बैलेंस अप्स एंड डाउन्स हुआ, किसी के का इम्प्लीमेंटेशन में किसी पार्टी की मांगों में देरी हुई, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत आ जाती है। इसलिए वो कह रहा है कि काफ़ी मेसी हो जाता है। लेकिन अगर सुचारू तरीके से, सही तरीके से कहा जाए, एक इनस्टेबिलिटी की स्थिति के सेंस में यहाँ पर ये है, अस्थिरता जिसको कहा जा रहा है कि भाई सरकार को, अगर 24 पार्टी की मैं बात बताया था आपको कि अटल बिहारी वाजपेयी जी 24 पार्टी को मिलाकर के सरकार बनाए थे और चलाए थे, और उसके जो कन्वेनर थे वो जॉर्ज फर्नांडिस थे, रक्षा मंत्री थे, वो दूसरी पार्टी से थे। जो अभी जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की जो सरकार है बिहार में, उन्हीं के लीडर्स थे वो, और अच्छा खासा उन्होंने अलायंस चलाया। उसमें एक बार रेलवे मिनिस्टर नीतीश कुमार भी बने थे, रेलवे मिनिस्टर्स बन चुके हैं नीतीश कुमार, ऑलरेडी रामविलास पासवान बन चुके हैं हमारे स्टेट से। तो ये एक अलायंस बनी और उसमें बहुत बार इनस्टेबिलिटी भी हुई। एक बार रामविलास पासवान ने सरकार को गिरा दिया, एक बार तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी ने गिरा दिया। तो अलायंस होने के कारण ये एक इनस्टेबिलिटी का एग्जाम्पल है। एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउज अ वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट्स and opinions to enjoy political representation. So which of these is better? इनमें से कौन अच्छा है, अलायंस या सिंगल? ये बात हो रही है कि so which of these is better? Perhaps the best answer to this very common question is that this is no a very good question, because party system is not something any country can choose. It evolves over a long time. ये लंबे समय से चला आ रहा है, and depending on the nature of society, ये निर्भर करता है समाज की संरचना कैसी है, लोगों की सोच कैसी है, उस समाज की परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। सो इट्स अ सोशल एंड रीजनल डिवीजन, सामाजिक और क्षेत्रीय बंटवारा जिसको कहते हैं, उसके आधार पर है हो जाती है पार्टियों का गठन और कनेक्शन। सो इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड इट्स सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। सो दीज कैन नॉट बी चेंज्ड वेरी क्विकली। ये बहुत जल्दी आसानी से नहीं बदल सकता है, इट विल टेक टाइम। सो ईच कंट्री डेवलप अ पार्टी सिस्टम। हर देश के देश हर तरीके से अपनी अपनी पार्टी सिस्टम को डेवलप कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से
डेमोक्रेटिक तरीके से अगर इलेक्शन हो, सरकार बने, तो उसमें जनता की भागीदारी मैक्सिमम होती है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पार्टी। पार्टी होगी तो लोग जुड़ेंगे और जुड़ करके अपनी अपनी बातों को रखने का उनको राइट्स मिलेगा। सो ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम दैट इज conditioned by its special circumstances. For example, if India has evolved a multi-party system, so it is because the social and geographical diversity in such a large country is not easily absorbed by two or even three parties. दो या तीन पार्टी से नहीं, देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है, उस हिसाब से ऐसा बताया जा रहा है। बट ये भी वर्ड सही नहीं होगा। यहीं बगल में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश चाइना है, वो कैसे एक ही पार्टी रखा है, डबल भी नहीं, सिंगल पार्टी। तो ये अपना स्ट्रक्चर्स कैसा है देश का, ज्योग्राफिकल एंड सोशल एंड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर्स के आधार पर ये रूपरेखा, ये ताना बाना तैयार। सच ए लार्ज कंट्री इज नॉट इजिली एब्जॉर्ब बाई टू और इवन थ्री पार्टीज। नो सिस्टम इज आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशंस। यानी कहा जा रहा है कि सिंगल पार्टी, डबल पार्टी, मल्टी पार्टी, हर कंट्री की अपनी अपनी सिचुएशंस है, डिमांड है। हर पार्टी में एक ही तरीके से आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस पार्टी ने ऐसा किया तो हमें भी इसको इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। सो लेट अस अप्लाई व्हाट वी हैव लर्न्ड अबाउट पार्टी सिस्टम्स टू द वेरियस स्टेट्स विद इन इंडिया। हियर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम दैट exist at the state level. Can you find the names of at least two states for each of these types? Two party system, multi party system with two alliances and multi party systems. तो ये भारत में इस तरीके से टू पार्टी सिस्टम तो है ही नहीं। हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम्स विथ टू अलायंस हो या मल्टी पार्टी सिस्टम ही कहिए, हमारे देश में है। पॉपुलर पार्टिसिपेशन इज पॉलिटिकल पार्टीज। देश की जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसके सहयोग और सपोर्ट, पॉपुलर पार्टिसिपेशंस इन पॉलिटिकल पार्टीज। इट इज ऑफन सेड, ये अक्सर ऐसा कहा जाता है, इट इज ऑफन सेड दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर फेसिंग अ क्राइसिस बिकॉज दे आर वेरी अनपॉपुलर। समझ में आ रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज आर फेसिंग अ क्राइसिस, परेशानी झेलना पड़ता है उनको। क्यों? बिकॉज दे आर वेरी अनपॉपुलर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं होते हैं, इसलिए वो अनपॉपुलर एंड द सिटीजन्स आर इनडिफरेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज। नागरिक जो है अलग अलग पार्टियों से जुड़े होते हैं। द अवेलेबल एविडेंस शोज दैट दिस बिलीफ इज नॉट ओनली पार्टी truly for India. The evidence based on a series of large sample survey conducted over several decades shows that एक डिकेड्स में 10 साल होता है, तो कई 10 साल गुजरने के बाद ये ऐसा देखा गया कि पॉलिटिकल पार्टीज की जो नीड है और उसकी चेंजेस है कैसे कैसे हुआ। तो पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट enjoy much trust among the people in South Asia. The proportion of those who says that their trust in political parties is not much or not at all is more than those who have some or great trust. The same is true of most other democracies as well. Political parties are one of the least trusted institution all over the world. देखिए, ऐसा कहा जाता है कि राजनीतिक दल जो है दुनिया का सबसे
कम ट्रस्ट वाला ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन बात सही है, कहने का मतलब है कि आप लीडर बन गए हैं और जो बात जनता ने कहा और आपने अपने मैनिफेस्टो में जो घोषणा पत्र में उसको घोषित किया और उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, कि कार्यान्वित नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट तो कम होगा ही होगा। तो yet the level of participation in the activities of political parties was fairly high. The proportion of those who said that they were members of some political party was higher in India than many advanced countries like Canada, Japan, Spain and South Korea. Over the last 3 decades, 30 साल की बात हो रही है, over the last 3 decades, the proportion of those who report to be members of political parties in India has gone up steadily. धीरे धीरे कैसे बढ़ा। अब देखिए यहाँ पर एक भारत का ये फ्लैग का सिंबल है। Despite fluctuations, party identification has gone up in India. Those who feel close to any political party, तो देखिए ये 1971 से लेकर के 2005 का ये कॉलम चार्ट या बार चार्ट आप कह सकते हैं। तो 1971 में क्या है, 38, 1996 में 31 नीचे ही आ गया, फिर उसके बाद फिर 38, 1999, 2004 53, फिर 2005 में 48। तो ये अप्स एंड डाउन्स इस तरह से दिखा रहा है इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन, रुझान कैसे है लोगों का उसके ऊपर। सो पार्टी मेंबर इज हायर इन साउथ एशिया देन द रेस्ट ऑफ द than rest of the globe. The proportion of those who say they feel close to a political party has also gone up in India in this period. अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कैसे ग्लोबल एवरेज, ग्लोबल अब पूरे दुनिया का ऐसा मैप ये ग्राफ के अकॉर्डिंगली हम लोग देख पाएंगे। सो तंजानिया है, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, स्वीडन हो, अर्जेंटीना हो, युगांडा हो, साउथ अफ्रीका हो, चाइना हो। तो साउथ एशिया ग्रेट सम, नो मच, नन 43%, डोंट नो 20 एंड ग्रेट सम में 37%। देर आफ्टर crunching the number, 27% of Canadian thinks that 27% जो कनाडा में रहने वाले लोग हैं क्या सोचते हैं, 27% of Canadian thinks that the liberals should be in power. जो लिबरल्स हैं उनको सत्ता में होना चाहिए, ताकत उनके पास होनी चाहिए, सरकार उनकी होनी चाहिए, ऐसा 27% लोग सोचते हैं। 35% थिंक्स दैट द कंजर्वेटिव्स डिजर्व अ चांस। 35% लोग सोचते हैं कि कंजर्वेटिव्स को चांस मिलना चाहिए सरकार बनाने के लिए। एंड 98% ऑफ कैनेडियन एग्री दैट ऑल पॉलिटिशियंस शुड बी लुक्ड इन द ट्रंक of attitude yogo going over Nigeria hills। तो ये एक पैरामीटर है क्रंचिंग द नंबर्स में। डज द कार्टून रिफ्लेक्ट द डेटा ग्राफिक्स शोन ऑन द प्रीवियस पेज। अब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो जाता है, नेशनल पार्टीज
और नेशनल पार्टीज़ में अपने देश की ही पार्टीज़ की बात हो रही है यहाँ पर। तो डेमोक्रेसीज दैट फॉलोज अ फेडरल सिस्टम, लोकतांत्रिक देश में जो संघीय ढांचा बना हुआ है हमारे देश का, सो डेमोक्रेसीज दैट फॉलो अ फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव two kinds of political parties. So parties that are present in only one of the federal units, and parties that are present in several or all units of the federation. This is the case in India as well. There are some country wide parties, बहुत सारे हमारे देश जैसा भी और भी पार्टी कंट्री हैं, जो वहाँ पर भी बहुत सारी, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, एशिया के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मल्टी पार्टीज़ हैं। तो देयर आर सम कंट्रीज, कंट्री वाइड पार्टीज विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टी, यानी ऐसी पार्टी जो पूरे देश में उसके मेंबर्स हैं, उसके फॉलोअर्स हैं, उसके MP है वो या MLAs हो, दूसरे राज्यों में भी हो, बिहार में है तो उसके साथ साथ उस पार्टी के MLA उत्तर प्रदेश में भी हो, झारखंड में भी हो, तो वो नेशनल पार्टी में आ जाएगा। यानी नियम यही है, मैं आपको बता देता हूँ कि 2 राज्यों में कम से कम 2 उनके MP होने चाहिए उस पार्टी के, एक से अधिक राज्य यानी 2 राज्य में, तब जाकर नेशनल के पैरामीटर में आएंगे, नहीं तो नेशनल नहीं, वो रीजनल पार्टी कहलाएंगे। जैसे क्षेत्रीय पार्टी, और क्षेत्रीय पार्टी अभी आप बुक में आने वाला है, सभी का नाम ऐसा दिया हुआ है अलग अलग तरीके से। जनरली आप 2 चीज़ों को जानिए, आप जब पढ़ रहे हैं और बिहार से इस मैसेज को सुन रहे हैं, तो कि बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार बने हुए हैं, तो उनकी जो पार्टीज़ हैं उनके साथ साथ और अलायंस भी है, लेकिन वो पार्टी दूसरे राज्यों में नहीं होने के कारण नीतीश कुमार की पार्टी वो अभी रीजनल पार्टी हो गई है। लेकिन उसी के साथ साथ एक पार्टी है BJP, भारतीय जनता पार्टी, वो कई राज्यों में है, तो इसलिए वो अभी नेशनल पार्टी है। तो ये नेशनल पार्टी का पैरामीटर। सो दिस इज द केस इन द कंट्री एज वेल। देयर आर सम कंट्री वाइड parties which are called national party, and these party have their own unit in various states. But by all large, all these unit follows the same policies, programs and strategy that is decided at national level. Every party in country has to register with election commission, यानी हर पार्टी को इलेक्शन कमीशन के पास अपना पार्टी का नाम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यानी कब ये पार्टी का आपने गठन किया, तो उससे स्टेट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास उसकी डेटा होनी चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। सो एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन while the election treats all parties equally. It offers some special facilities to large and established parties. These parties are given a unique symbol. तो हर पार्टी जब रजिस्ट्रेशन कराती है इलेक्शन कमीशन के पास, तो उसको एक चुनाव चिन्ह दिया जाता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का कमल चुनाव चिन्ह है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी पंजा छाप है। तो इस तरह से अलग अलग पार्टियों की अलग अलग पहचान है, क्योंकि नाम से याद रखने से ज़्यादा लोग सिंबल को देख करके, फ्लैग को देख करके उसको फॉलो करते हैं कि अच्छा ये इस पार्टी का है। तो एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ द रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन while the commission treats all parties equally. It offers established party. These parties are given a unique symbol. Only the official candidates of the party can use that
election symbols, parties that get these privileges and some other special facilities are recognized by the election commission for this purpose. Election commission for this purpose, यानी इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक आपको पहचान मिल गया कि भैया अब आप भारतीय जनता पार्टी कमल छाप हो गए, जनता दल यू हो गए, उनका अपना तीर छाप निशान हो गया, कोई समाजवादी पार्टी हो गया, बहुजन समाजवादी पार्टी हो गया, सीपीएम हो गया, सीपीएम आई हो गया। तो ये अलग अलग जो पार्टियां हैं उनके पहचान पत्र, अगर कल नई पार्टी का गठन हो रहा है तब भी उनको कोई ना कोई चुनाव चिन्ह मिलेगा चुनाव आयोग द्वारा, क्योंकि उसी से उनकी पहचान होगी। So the election commission has laid down the detailed criteria of the proportion of votes and seats that a party must get in order to be recognized party. तब जाके उनको लगेगा कि हाँ ये recognized party है। A party that secure at least 6% of the total votes in an election, ये important है, इसको underline कीजिए। A party that secures at least 6% of total votes in an election to the legislative assembly of a state and win at least 2 seats is recognized as a state party. यहाँ तक स्टेट पार्टी का एग्जाम्पल हो गया। 2 कंडीशन इसमें फॉलो हो रहा है। अगला है a party that secure at least 6% of total votes in Lok Sabha election or assembly election in 4 state decisions. A party that secures at least 6% of the total votes in Lok Sabha election or assembly election in 4 states and wins at least 4 seats in Lok Sabha recognized as a national party. ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। नेशनल पार्टी का डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी पार्टी हो, अब यहाँ से मैं थोड़ा कलर बदल दूँ ना जी, तो जाके समझ में आएगा बच्चों को। जस्ट मिनट की, दोनों का ऐसा नहीं होना चाहिए, तो रेड ले लीजिए। देखते हैं, नहीं दिखेगा कैसे, और मुझे नहीं दिखेगा, दिखेगा तो अ पार्टी दैट सिक्योर एट लीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स, इसमें 6% वोट चाहिए उनको, साथ साथ लोकसभा इलेक्शन में और असेंबली इलेक्शन इन 4 सीट्स 4 स्टेट्स एंड विन एट लीस्ट 4 सीट्स, 4 राज्यों में 4 सीट कम से कम चाहिए, तब जाके वो नेशनल पार्टी हो पाएगी। सभी में नहीं, 1-2 में जीत रहे हैं तो नहीं। तो 4 states and wins at least 4 seats in Lok Sabha is recognized as a national party. So according to this classifications, there were 7 recognized as national parties in country. फिर से यहाँ से मैं ये कर दूँ, there were 7 recognized national parties in country. So let us learn something about each of these parties. So here we will start all types of the parties, and we start from tomorrow. And this every party, the All India Trinamool Congress, AITC, and national parties and regional parties in India. तो अलग अलग देश के, हमारे देश की अलग अलग पार्टियों को कल हम लोग पढ़ेंगे कि उसका कब गठन हुआ, ओरिजिन पॉइंट है, उसके चुनाव चिन्ह क्या है, उसके फाउंडर मेंबर कौन है, ये सारी चीज़ों को कल हम लोग देखेंगे, जिससे कि आपका अगला पोर्शन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा पॉलिटिकल पार्टीज़, ये जो चैप्टर्स है, और उम्मीद है कि टुमारो और भी ज़्यादा हम लोग इसके कवर अप करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस